हे गाइस और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई गुरु में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इस चैप्टर का पहला सेशन है। तो पहले सेशन में हम 0 से शुरू करेंगे इस चैप्टर को, एकदम बेसिक से। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ पे ये चैप्टर बेस्ड है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियोस को देखिएगा और आज से हर दिन इस चैप्टर पे न्यू वीडियोस अपलोड होंगे और हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, जैसा कि हमने चैप्टर 1 के साथ किया था। अगर आप चैप्टर 1 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आप क्लिक कर कर उस प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के डिस्कशन का। आपको आपकी स्क्रीन पर 3 इक्वेशंस दिख रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको कहेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये 3 आइडेंटिटीज है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी कहती है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी कहती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये 3 आइडेंटिटीज है, ये तो हमको पता है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटीज ही है क्या ये? जी नहीं, ये तीनों ही पॉलिनॉमियल्स भी है। इन तीनों को हम पॉलिनॉमियल्स भी कह सकते हैं। तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई पॉलिनॉमियल्स की, कि हमको पॉलिनॉमियल्स को देखकर ही कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनॉमियल है या ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आपने ये नोटिस किया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट्स है, वो एक पॉलिनॉमियल होगा। थोड़ा डीप में अगर इसको पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पॉलिनॉमियल के 4 पार्ट होते हैं। कोई भी इक्वेशन सिर्फ पॉलिनॉमियल नहीं होती। तो 4 पार्ट में एक मोनोमियल आता है, बाइनोमियल आता है, ट्राइनोमियल आता है और फिर जाके पॉलिनॉमियल आता है। तो हम सीधा तो पॉलिनॉमियल पे नहीं जंप कर सकते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड पे, सीधा फोर्थ स्टेप पे तो हम नहीं चढ़ सकते। तो हम एक एक करके इन सभी टर्म्स को समझते हैं। अब मोनोमियल से शुरू करते हैं। मोनोमियल क्या होता है? हमने कई बार एक इक्वेशन देखी है, हमारी टेक्स्ट बुक में आप बुक खोल के देख सकते हैं कि हमें लिखा होता है P इज इक्वल टू 3x या A इज इक्वल टू 4y, ऐसे लिखा होता है। तो ये भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स है, 3x और 4y। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, उन इक्वेशंस को हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? सेम वेज, अगर P इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और A इज इक्वल टू 4y प्लस 7, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। इस वाली इक्वेशन में 3x इज 1 टर्म एंड 4 इज सेकेंड टर्म, और A इक्वल टू 4y प्लस 7 में 4y इज फर्स्ट टर्म एंड 7 इज सेकेंड टर्म। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें 2 टर्म्स है हमारे पास, उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। सिमिलर वे में ट्राइनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी अगर हमारे पास इक्वेशन में 3 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म 4x और थर्ड टर्म 5। तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि पॉलिनॉमियल है। 3 से ज्यादा टर्म्स वाले इक्वेशंस को पॉलिनॉमियल कहेंगे, भले वो 4 टर्म्स हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, कितनी भी हो, 3 से ज्यादा होगी तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लें P ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, तो इसमें हमारे पास 4 टर्म है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। तो ये इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल कहलाएगी। पर अब आप बोलेंगे कि मैम हमने बुक खोली तो हमारे तो सीधा सिर्फ 4 टर्म्स की इक्वेशंस नहीं आई, 2 टर्म की भी इक्वेशन आई, 3 टर्म्स की भी इक्वेशन आई, तो उनको भी तो पॉलिनॉमियल ही कह रखा है बुक में।
तो ये पॉलिनॉमियल एक जनरल टर्म बन जाता है कि आप ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स यूज किए हुए हों उनको पॉलिनॉमियल कह सकते हैं इन अ जनरल मैनर और इन अ जनरल लैंग्वेज। लेकिन डीप में जाने पर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि पॉलिनॉमियल की प्रॉपर डेफिनेशन है द इक्वेशंस हैविंग मोर देन 3 टर्म्स आर नोन एज पॉलिनॉमियल्स। और 3 टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाली को बाइनोमियल और 1 टर्म वाली को मोनोमियल। तो ये था थोड़ा बेसिक नॉलेज पॉलिनॉमियल्स पर। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में हमारे एक्सरसाइज 1 में या फर्स्ट एग्जांपल देखें अगर अपन, तो हमें ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है। क्वेश्चन सेज फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हमें कुछ पॉलिनॉमियल दे रखे होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में, और हमें बोल दिया जाता है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। पर डिग्री तो हमने पढ़ी नहीं अभी, तो कैसे बता दें। तो पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट द मीन अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? द डेफिनेशन सेज दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनॉमियल। किसी भी गिवन पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? हमने नंबर सिस्टम में ये टॉपिक कवर किया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को या एक्सपोनेंट्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या कहती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनॉमियल इज सेड टू बी इट्स डिग्री और इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो सीधी बात है, अगर हमें जो पॉलिनॉमियल दे रखा है उसमें जो भी वेरिएबल है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही होगी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री। एग्जाम्पल से एक बार वापस देख लेते हैं। हमारे पहला पॉलिनॉमियल हमारे पास जो है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? x, और इस पॉलिनॉमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। सेकेंड पॉलिनॉमियल को पढ़ने पर द सेकेंड पॉलिनॉमियल इज q of x is equal to 4x cube plus 7x square minus 3x plus 9। इस पॉलिनॉमियल में भी हमारे पास वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर है 3। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई हमारे पास 3। और तीसरा पॉलिनॉमियल r of y is 3y cube minus 4y plus square root of 11। इस पॉलिनॉमियल में हमारे पास वेरिएबल है y और y की हाईएस्ट पावर हम देख सकते हैं 3। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी 3। तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट, और सिंपली हमें पॉलिनॉमियल को देखकर ही आंसर कर सकते हैं। सेकेंड में आंसर कर सकते हैं कि क्या डिग्री है गिवन पॉलिनॉमियल की। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, गारंटीड आते हैं एग्जाम में। छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का या आधा नंबर का, लेकिन आता जरूर है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का है। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, अगर आपको ये लेसन नॉलेजेबल लगा हो, आपको फ़ायदा हुआ हो इस लेसन से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा लेसन को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी के पास ये नॉलेज पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सीबीएसई गुरु, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू चैप्टर्स की न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 9 का नंबर सिस्टम, तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा डिटेल में समझाया गया है। वहाँ पे सभी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मैनर में सब एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है वो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। अगर पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट भेज सकते हैं। हम उस डाउट पर वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।